हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आएंगे, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. Message of the day. Message of the day. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Hangman. Bottom of the deck पर Queen of Swords. Authority, decision, truthfulness, प्रोटेक्टिव होना, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट होना, कोई अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन। आप देख सकते हैं इसका पॉस्चर, बस ये होगा, ये नहीं होगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उसूलों के मुताबिक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रखा जाए। तनकीद को किस तरह करना है और तनकीद को किस तरह से लेना है। रियलिस्टिक रहो, जहन में जो भी अहद है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको बना कर रखो। इस तरह की चीज़ें। आज आप जो बात कहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जो भी बात सुनेंगे, आपकी बात को बड़े ऑब्जेक्टिविटी से लिया जाएगा। बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन में आप रहेंगे। कोई लगी लिपटी आप बात नहीं करेंगे, सुनेंगे ज़्यादा। और आपसे अगर कोई आखिर में आपसे कोई राय लेना चाहेगा, आपका कोई पूछेगा कि भाई ज़रा तुम भी तो बताओ इस बात पे, आप ऐसी बात करेंगे कि सामने वाले ने जितनी कहानियों का पहाड़ बनाया होगा वो 2 मिनट में ढेर होके हाथ में आ जाएगा। ये आपका मामला लग रहा है, ठीक है। क्यों है इस तरह की एनर्जी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। वाह, 666 आया है आपका। एक तो ये कि आपको अपने लाइफ में भी रिसेंटली होने वाले किसी ट्रांजिशन से एक बहुत बड़ा लोगों की नज़रों में आप आए हैं। कोई ट्रैवल है, कोई पीस ऑफ सेटलमेंट है, कोई आपने अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, बहन, उसका बच्चा, बेटी, एंड योर नाता पोता टाइप काइंड ऑफ अ चीज़, अगर तो आपकी इतनी एज है तो। अदरवाइज़ आप किसी ट्रांजिशन में हैं, आप ट्रांजिशन में रहे, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव किया, और उस मूव होने के बाद जो आपका फ़ैसला रहा, जो चीज़ें आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, वो आपको काफ़ी हद तक कामयाबी की तरफ लेकर जा रही हैं, वो आपको काफ़ी हद तक विक्ट्री की तरफ लेकर जा रही हैं, वो आपको बहुत लोगों में एक बहुत रौब के साथ, एक बड़े दबदबे के साथ पहचान करवा रही हैं। हाँ, यहाँ पर एक मामला ज़रूर है कि ये जो आपके उसूल बने हुए हैं, इन उसूलों की बात कहीं पर भी होती है तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कोई गलत बात कोट की या कोई गलत बात कही। आपका कोई पुराना स्कूल फ्रेंड, कोई बडी, कोई कोलीग, कोई कज़न, कोई एक ऐसा इंसान जो कि शायद आपकी इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा अपोज करता हो, लेकिन वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता और इनको रिफ्यूज़ और रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपने अभी रिसेंटली अपने किसी बहुत ही क्लोज़ पर्सन से भी कोई एक बहुत बड़ा लेसन लिया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब तो हाई टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड और बहुत रैशनल बेस्ड बनाएं, यानी कि बामकसद, बाउसूल, लॉजिक, मंतक पे मबनी। और आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये सख्ती नज़र आ रही है। लोग आपको बड़े बड़े से टाइटल देंगे, जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म का वर्ड आया है कि इनको तो लोगों से कट के रहना अच्छा लगता है, इनको लोगों से जुड़ के रहने का कोई शौक़ नहीं है, इनको हर किसी से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेने का शौक़ है, जबकि ऐसा होता नहीं होगा। वो वाली बात है ना कि लोग अपने साइड के अपने मतलब वही बताते हैं जो आपके साइड की पिक्चर होती है।
उस पिक्चर में आप इतने नेगेटिव क्यों लग रहे हैं, वो अपने साइड का कंट्रीब्यूशन बताते ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामला है। लेकिन आपकी ये वाली ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ और बड़े लॉजिक के साथ है। यानी कि आप किसी के सामने भी कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपके क्वेश्चन पूछने से ही ट्रिगर हो जाएं। अव्वल तो आप ज़्यादा बोलने ही नहीं वाले, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप सामने वाले को शायद हो सकता है चितपट ढें कर दें। ठीक है, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो आई है वो इस वजह से आई है। यहाँ मैं अगर देखूँ तो कुछ लोग ना आपको फाइनेंशियली, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल असेसमेंट करके आपको समझ रहे हैं जैसे आप बड़ी करोड़पति आदमी हैं। पता नहीं किसी बड़े बुज़ुर्ग की कोई दुआ है, आपके घर में कोई एक ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग रहता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। एंड कमिंग डेज़ में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इनहेरिटेड पोर्शन, जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन जायदाद का हिस्सा, लोगों को लग रहा है जैसे वो आपके पास आया हुआ है आपके पास, आप उसको बताते नहीं हैं। लोग आजकल आपसे बहुत हेल्प मांगेंगे बिकॉज़ उनके जहन में आपका फाइनेंशियल इमेज बहुत हाई फाई बैठ गया है। लोग बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। लोगों को लगता है कि आपसे कभी भी किसी चीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करो तो इनकार नहीं होगा। कुछ लोगों का हो जाता है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा कि आप बहुत कोई शो ऑफ करने वाले पर्सन हैं। आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स इट्स शोइंग कि फैमिली स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एंड दैट इज़ बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान, आप और आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर या आप ख़ुद अगर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको रूटीन स्टैब्लिश करना बहुत अच्छा आता है और आप कमिंग डेज़ में ऐसा करेंगे भी। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आज आपको कोई जॉब, करियर, बिजनेस, ऑर्डर, प्रपोज़ल, लोन अगर आपका पास नहीं हो रहा था, इंश्योरेंस, इंस्टॉलमेंट, फ़ी स्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगेगा कि जैसे बहुत जल्दी इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, थोड़ा रोक लेना चाहिए। और मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू डू समथिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, या आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आएगी। थोड़ा सा आप चीज़ों को टटोलने में ज़रा ज़्यादा लगे हुए हैं। आपको कुछ लोगों की बातें सुनने के बाद उनकी इंटेंशंस, उनकी इन तमाम चीज़ों का बड़ा ही बारीकी से आपको अंदाज़ा हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये ड्रामा किया जा रहा है, ये गेम किया जा रहा है। और ये सारा ड्रामा गेम जो है ना, वो समझ आ रहा है कि ये किस तरफ जाएगा और किस तरफ होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर सकते हैं कि कोई आपको ड्रामा करके घेरने की कोशिश कर रहा है और आपको ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को थोड़ा सा ना खोलेंगे कि नहीं, मुझे यहीं था, इसी हद तक नहीं सोचना चाहिए, मुझे आगे की हद तक, आगे का भी सोचना चाहिए। एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ा सा अपना कहाँ पहुँचना है, क्या डिसाइड करना है, क्या करना है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप लैक ऑफ डायरेक्शन में जाएं। और हो सकता है आप थोड़ा सा चीज़ों को ये बोलें कि यार अब मैं हर किसी चीज़ पर ना इतना ज़्यादा सोच नहीं सकता, तो जो कुछ भी पता चल रहा है तो एटलीस्ट कम से कम इन सारी चीज़ों को तो मैं छोड़ूं अपने पास से। मुझे पकाऊ फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे पकाऊ लोग नहीं चाहिए, मुझे सबकी हकीकतें पता चल रही हैं। तो अब सभी कुछ अगर पता चलने लगेगा तो मैं किस किस से लड़ के बैठूँ या किस किस को छोड़ के बैठूँ। बेहतर यही है कि मैं अपना तरीक़ा कार बदल लूँ। ये आपका कुछ इस तरह का माइंडसेट नज़र आ रहा है, इसीलिए शायद आप खामोश रहेंगे। लेकिन अगर कोई बिला वजह में हाथ देने की कोशिश करेगा, बिला वजह में आपको कोई यानी कि पिंच करेगा कि भाई तुम भी तो अपना इनपुट दो, तो हो सकता है आप एक ऐसी बात बोल दें क्योंकि आपको तजुर्बा और आपको रियलाइजेशन, आपको अंदाज़ा बहुत अच्छा होने वाला है। सही है जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 33 एक्सपैंडिंग, ये जो ऑफ़र वाला कार्ड है, इट मीन्स कि ये चीज़ इससे रेजोनेट कर रही है।
Any positive changes or projects you are considering right now will be worth of your while. सही है जनाब, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो सही है. कोई प्रोजेक्ट है या कोई पॉजिटिव चेंज है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं ना कि आप इस तरफ करें, इस चीज़ को कंसिडर करें, तो ये वर्थ वाइल है. एक्सपेक्ट दैट योर पावर टू मैनिफेस्ट एंड क्रिएट विल बी हाईलाइटेड. ये आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक आई है. अगर आप कुछ चीज़ें अपनी तरफ आते हुए सोच रहे हैं कि इनको मेरे ही पास आना चाहिए, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी बढ़ेगी और आप अपनी क्रिएटिविटी पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेंगे. तो अच्छा है अगर इस तरीके से मामला रहेगा और होगा. तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सपेंडिंग. मैं काफ़ी दिनों से मैसेज ऑफ द डे मैंने जब से शुरू किया है तब से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, जितने भी लोग रीडिंग देखते हैं, बहुत डीप थिंकिंग में हैं और आप लोगों के ऊपर मोर और लेस तकरीबन रोज़ाना ही कोई ऐसे थिंकिंग और डीप ओवर एनालिसिस वाले कार्ड्स आते हैं कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ओपन भी हो रही हैं. तो शायद मेजॉरिटी के लिए ये एक हाई टाइम है कि आप लोगों ने अब तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया, अपनी सोच की तब्दीली, अपने डिसीजंस की तब्दीली, अपने परसेप्शन की तब्दीली, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाया तकमील पे पहुंच रही है. तो अच्छी बात है. कुछ लोगों को मैसेज ऑफ द डे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. आप एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा देखा कीजिए. आजकल के मैसेज ऑफ द डे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म ओरिएंटेड आ रहे हैं, दूरअंदेशी पर, जानकारी पर, आगाही पर, रहनुमाई पर. मुझे अच्छा लगता है ऐसे मैसेजेस ऑफ द डे को पढ़कर. ठीक है जनाब, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है. तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.